औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट राना मोहम्मद राशिद। आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक का जो इशू चल रहा है चौक यतीम खाना के अंदर, जो रियासती दहशत गर्दी का एक बाब शुरू किया गया, जिसकी वजह से सैकड़ों जो है वो लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। दर्जनों लोग जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जान बहक हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के काफ़ी जवान जो वो भी ज़ख्मी हैं। मगर देखना यह है कि सारा मामला क्यों पेश आया, इसकी सारी वजह इसके पीछे क्या है। क्या ये हुकूमत अपने रिट को जो है वो कायम करने का नाकाम नज़र आ रही है? क्या हुकूमत डायलॉग नहीं कर सकती? क्या मुज़ाकरात नहीं कर सकती? जिस तरह इन्होंने मुज़ाकरात किए थे, कुछ वक़्त लिया था फैज़ाबाद धरने के ऊपर, उसके बाद फिर इन्होंने 2 माह का वक्त लिया, क्या अभी ये फिर मुज़ाकरात नहीं कर सकते? कौन से वो लोग हैं, कौन से वो वज़रा हैं जो इमरान खान साहब को गलत गाइड कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर उकसा रहे हैं? क्या ये हमारे पाकिस्तानी भाई नहीं हैं? क्या पुलिस हमारी नहीं? क्या तहरीक लब्बैक वाले हमारे नहीं? कौन लोग हैं जो इस सारे मामले के पीछे हैं? खान साहब, आपको ये सोचना पड़ेगा कि किन लोगों ने ये रियासती दहशत गर्दी करवाई, जिसकी वजह से लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, अपनी जानों से हाथ धो बैठे। पिछले कुछ दिनों से मामला चल रहा है, हमारे अपने लोग हैं लब्बैक वाले, उन पर बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ाई गई, उनके घरों के अंदर ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया। दूसरी तरफ बात करें पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी ज़ख्मी हुए, कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हुए। हम भी उनके अहल खाना के जो दुख है, दर्द है, उसके अंदर बराबर के शरीक है। मगर ये जो सारा मामला हुआ है, क्या इमरान खान साहब ये सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते कि किस तरह ये इस तरह के मामलात हैं उनको डील किया जा सके? जब आप धरना दे रहे थे वो ठीक था, अगर आज ये लोग बैठे हुए हैं तो ये गलत हैं। जब मौलाना फजल रहमान साहब धरना दे रहे थे वो ठीक थे, जब ताहिरुल काजी साहब धरना दे रहे थे वो ठीक थे, और आज ये लोग गलत हो गए। अब किस तरह से ये चीज़ों को डील कर रहे हैं? क्या आपके वज़रा जो हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, या क्या पुलिस आपके अहकामात को नहीं मानती? क्या कोई ऐसा वाक़या को बड़ा रोनमा होगा जिससे जिस तरह पहले तारीख़ के अंदर लाल मस्जिद का वाक़या जो है वो स्याह अल्फाज के अंदर लिखा गया है? क्या इसी तरह का कोई वाक़या जो है लाहौर के जो साने लाहौर जो स्याह अल्फाज के अंदर आप लिखवाना चाह रहे हैं? खुदारा मेहरबानी करें, पाकिस्तान ये अवाम आपकी है, ये पुलिस आपकी है, कोई इसका प्रॉपर हल निकालें जिससे लोगों की जानें ना ज़ाया हों, लोग ज़ख्मी ना हों। ये हमारे अपने लोग हैं, पुलिस भी हमारी, ये भी हमारे हैं। तो खान साहब मेहरबानी करें, कोई ऐसा कहीं ये वाक़या जो है आपके गले की हड्डी ना बन जाए। जिस तरह लाल मस्जिद का वाक़या आप मुशर्रफ की और काफली के गले की हड्डी बना, इसी तरह कहीं ये आपके गले की हड्डी ना बन सके। खुदारा इसका बेहतर हल निकालें। अपने लोग हैं, हमारी पुलिस है, किसी का नुकसान ना ज़्यादा हो, ये नुकसान जो है वो ख़त्म करेंगे, धरने ख़त्म करें। मुज़ाकरात से तहरीक लब्बैक के जो क़यादत है उसको भी चाहिए कि मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करे, और हुकूमत को भी चाहिए कि मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करें। मेहरबानी करें, ये हमारा अपना पाकिस्तान है, ये हमारे अपने लोग हैं। और सबसे बड़ा किरदार जो अदा करना चाहिए था वो मीडिया को चाहिए था कि मीडिया के जो एंकर्स हैं, इमरान खान साहब हैं, मुबशर लुकमान है, हामिद मीर साहब हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ अवाम भी सुनती है और हुकूमत भी सुनती है। ये सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं। खुदारा, अगर यहाँ पर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली ख़वातीन होती तो वो धड़ल्ले से उनके प्रोग्राम हो रहे होने थे कि उनको बड़ा प्रचार होना था, ये हो गया वो हो गया। ये भाईजान, ये हमारे अपने लोग हैं, ये तहरीक नमूस रसालत के लिए निकले हैं। तहरीक नमूस रसालत हर मुसलमान का मसला है। मेरा तहरीक लब्बैक से कोई तल्लक नहीं, अगर तल्लक है तो इस बात से है कि नमूस रसालत के लिए निकले हैं। खुदारा इस मामले को इसको हल किया जाए, और ये मामला हर मुसलमान का मामला है, तहरीक नमूस रसालत का। जो सफ़ीर फ़्रांस का आपने निकालना था, मुआहदा किया था, आप उसके सामने तो चुप बन के बैठ गए हैं। और दूसरी तरफ अपने जो लोग हैं उन पर जुल्म व तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है। सारा दिन आज गोलियाँ बरसाई गई चौक यतीम खाना में, लोगों के ऊपर, तहरीक लब्बैक के लोगों पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। ये हमारे अपने लोग हैं। मेहरबानी करें, कोई ऐसा हल निकालें जिससे रियासती जो रिट है वो भी कायम हो सके, और इन लोगों
کہ جو قیمتی جانیں ہیں ان کا ضیاع بھی نہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا محمد راشد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔